Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in नवज्योति ग्लोबल स्कूल. तो बच्चों आज हम क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10th पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो हम इसका क्लास जो हमारी 8th है इसका चैप्टर नंबर 10th है हमारा. तो इस चैप्टर का नेम है हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. विजुअलाइजिंग होता है किसी का चित्रण करना. ठीक है. विजुअलाइजिंग मीन्स चित्रण करना. सॉलिड ठोस, शेप्स आकार. तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनता है? ठोस आकारों का चित्रण करना. विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ठोस आकारों का कैसे चित्रण किया जाता है. तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रही है. ठीक है. शेप, टाइप ऑफ शेप और नेम ऑफ द शेप. तो देखो शेप है हमारा स्क्वायर और क्या दिखा रहा है ये? 2 डायमेंशनल. अब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. और इसी तरह स्पेयर. देखो सिलेंडर. सिलेंडर कहाँ पे? ये है. सर्कल. और टेबल नीचे को आते हैं. तो इस तरह आपको यहाँ पे देखो हमारा कौन सा डायग्राम 2 डायमेंशनल है और कौन सा डायग्राम 3 डायमेंशनल है. तो हम ये कैसे जानेंगे? तो देखो एग्रीकल्चर फील्ड. एक एग्रीकल्चर फील्ड, एक जो खेत करने मैदान होता है. ठीक है. खेतों का. 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क. नेक्स्ट अ ग्रुप अ सर्कुलर पाथ. इसी तरह आपको टॉय कौन सी क्या चीज़ें ये दी गई है. जो हमारे 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे 2D के अंदर हम नॉर्मल स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल ये सब चीज़ें आती हैं. जो हमारा ये 3D शेप है. तो इसमें देखो जैसे ये है आपका क्यूबॉइड सॉरी. ठीक. तो आप देख सकते हो इसमें ये सरफेस अलग है, इसका साइड अलग है, इसका टॉप का रूफ अलग है, वर्टिक्स अलग है. तो इसमें हमें अगर हम इसे एक साइड से देखें तो 3 चीज़ें दिखाई देने के लिए 3 चीज़ें दिखाई देती. जबकि अगर आप 2 डायमेंशनल आप स्क्वायर में देखो तो बस एक ये दिख रहा आपको. बस सर्कल आपको उसका सरफेस ही सरफेस तो दिखेगा. बट 3D में हमें फ्रंट व्यू भी दिखता है, टॉप व्यू भी दिखता है और साइड व्यू भी दिखता है. जो हमारे 3D डायग्राम होते हैं उनमें आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ये तीनों व्यू देखने के लिए मिलते हैं. तो जिस तरह हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं इससे हमें ज़्यादा और अच्छी तरह समझ में आएगा. फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन. मैच फॉर ईच सॉलिड करस्पॉन्डिंग द फ्रंट व्यू. तो जैसे इस बॉटल का साइड व्यू दिखाया है हमें इस डायग्राम में और फिर बॉटल का टॉप व्यू इसमें. तो इसी तरह हमें हर किसी का बताना है. अब देखो ये वेट है. अब वेट का हमें साइड व्यू बताना है. अब हमें क्या बताना है? वेट का साइड व्यू. तो देख सकते हो आप वेट का साइड व्यू कौन सा होगा? वेट का साइड व्यू ये होगा. और वेट का टॉप व्यू, वेट का टॉप व्यू है हमारा यहाँ देखो SKG वेट का टॉप व्यू. तो वेट का टॉप व्यू नीचे आएगा. इसी तरह ये बॉटल है, बॉटल का साइड व्यू ये आ गया हमारा इसके नीचे. अब बॉटल का टॉप व्यू, तो बॉटल का टॉप व्यू ये. तो इस तरह हमें बताने हैं इस साइड जो हमारे शेप दिए हैं, ऑब्जेक्ट दिए, इनका टॉप व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है. तो इसी तरह आप देखो फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड व्यूज आर गिवन. फॉर ईच सॉलिड करस्पॉन्डिंग फ्रंट साइड व्यू. तो जैसे अब अलमीरा दिया है. ठीक है. आप अपने घर में एग्जाम्पल देख सकते हो. आप अलमीरा देखो, अलमीरा का आप देखो कि साइड व्यू कौन सा है. इसी तरह आप देखो अलमीरा को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? अलमीरा का सामने का दृश्य हमें सामने से दिखेगा. तो हम इसे क्या करेंगे? फ्रंट व्यू. और जो ये है किनारे का ये कहाँ से दिखेगा? साइड. तो ये साइड व्यू. और ऊपर से क्या दिखेगा? अलमीरा की ऊपर वाली रूफ. तो इसे क्या कहेंगे? टॉप व्यू. अब इसी तरह एक मैच बॉक्स है. ठीक है. अब इन तीनों में से हमें बताना है मैच बॉक्स का फ्रंट व्यू कौन सा है. तो देखो फ्रंट व्यू ये है और मैच बॉक्स का साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है. तो इसी तरह टेलीविजन, टेलीविजन हमें सामने से ये दिखता है. तो ये क्या आ गया? फ्रंट व्यू. और हमें टॉप टॉप से कौन सा व्यू दिखता है?
हमें टॉप से ये वाला व्यू दिखता है, इस तरह रूफ, और ये होता है टेलीविज़न का साइड व्यू। तो आप घर में ऐसे आपके टीवी है, कार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको देख के इनका साइड व्यू, टॉप व्यू बता सकते हैं। तो इसी तरह आपको फिर से एक और यहाँ पे डायग्राम दिए हैं क्विज के रूप में। अब इनके भी हमें क्या बताना है, फ्रंट व्यू। तो आप देखो इसमें किस तरह बताओगे आप। ये क्या है हमारा टॉप व्यू। ये जो 3 टेबल हैं ये हमें ऊपर से दिखेंगे और नीचे से साइड, फ्रंट की ये हो गया, साइड का ये। तो इसी तरह देखो टॉप व्यू में आपको 1 2 3 4 बॉक्स दिखेंगे, तो 4 बॉक्स यहाँ है, तो ये क्या है टॉप। और फ्रंट में आपको 2 दिखेंगे, तो फ्रंट में आपको 1 2 3 है, तो फ्रंट का 3 और साइड के 2, एक ये साइड और एक ये साइड। तो इस तरह आप इन पजल्स को देखिए और बता सकते हैं कि आपका फ्रंट, टॉप, साइड किस तरह है। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। अब हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिए हैं, इनके हमें खुद ड्रॉ करने हैं। तो आप फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, हम फ्रंट व्यू में सिर्फ ये ड्रॉ करेंगे, ये क्या आ गया फ्रंट। साइड व्यू में हम सिर्फ ये ड्रॉ करेंगे, इसका मिलिट्री टेंट का। और टॉप में क्या आएगा, एक ये लाइन, तो ये लाइन हमें ऊपर टॉप से दिखेगी। तो इसी तरह आप इसके सारे डायग्राम्स का शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा मैपिंग। तो यहाँ पे देखो मैप दिख रही है आपको। लुक एट द मैप ऑफ गिवन सिटी। किसी सिटी का हमें मैप दिया है, तो हमें इस मैप को कलर करना है। जहाँ पे आपका ब्लू वाटर, रेड फायर, आपका वाटर है, जहाँ जहाँ पे, कहाँ पे है आपको वाटर, कहीं पे दिख रहा है, वाटर प्लांट दिख रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कलर करना है, ब्लू। रेड फायर स्टेशन कहाँ है, यहाँ पे, तो इसे कौन सा कलर करना है, रेड। लाइब्रेरी ऑरेंज। तो इस तरह आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है, तो आप इसे कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट है ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम। आपको एक मैप बनाना है अपने क्लासरूम का स्केल की सहायता से, और बहुत सारे उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी यूज करने। तो इसी तरह आपको डिफरेंट मैप ड्रॉ करने। मैप होता क्या है, ठीक है, आप मैप किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आपसे कहा आपके घर का मैप ड्रॉ करो, ठीक है, घर में कितने कमरे हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक बॉक्स बनाओगे। तो सबसे पहले अगर आपका लॉबी आ रहा तो आप ऐसे लॉबी दिखाओगे, मतलब हल्का मेजरमेंट लेके आप इनको प्रॉपर स्केल के थ्रू बनाओगे। ऐसा नहीं कि जितनी घर की लंबाई है उतना ही आप कॉपी में लंबाई खींच लो। आपको एक मैप बनाना है, मतलब बेसिक नॉर्मल आपको आइडिया देना है कि किस तरह का है। तो आप इसे घर बनाया, ठीक। फिर यहाँ पे आपने कहा कि कमरे हैं, तो यहाँ पर आपने कहा ऊपर पे, लॉबी के ऊपर पे 2 कमरे हैं, एक किचन, एक वॉशरूम। तो इस तरह आपने इसे कर दिया। आपने फिर कहा इधर पे एक कमरा और है, ठीक। फिर इस तरह आपने कहा कि एक कमरा इधर है, रूम 1, रूम 2, रूम 3 रूम, एक किचन, वॉशरूम, बस। तो इस तरह आपके घर का नॉर्मल डायग्राम बन गया कि नॉर्मल मैप कि आपके घर के अंदर किस तरह कमरों का लोकेशन है। जैसे यहाँ पे आप 10.5 में देख सकते हो। तो इसी तरह आपको अपना मतलब ड्रॉ करना है। अब जैसे आपने करना था क्लासरूम, तो आप इस तरह अपने क्लासरूम का ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये क्लासरूम है आपकी, आगे पे एक ब्लैक बोर्ड है, तो आप एक ऐसे बॉक्स बना दो, ठीक। अब यहाँ पे आपके क्या है, बच्चों की टेबल है, तो आप यहाँ पे ऐसे या तो आप डॉट 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 करके दिखा सकते हो कि इस तरह चेयर टेबल लगी हुई हैं। देखो 4 इधर लगी है, 4 इधर लगी हैं, और बीच में ये रास्ता, और यहाँ पे 2 चेयर यहाँ पे रखें। तो इस तरह आप बेसिक एक डायग्राम बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा फेस, एज एंड वर्टिक्स। अब हम फेस किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं और वर्टिक्स किसे कहते हैं। तो देखो फेस क्या होता है, जो पोर्शन हमें दिख रहा है फेस, ठीक है। जैसे टीवी है, टीवी का आगे का पोर्शन क्या कहलाएगा, पोर्शन फेस, सामने का। वर्टिक्स हमारे कोने होते हैं। आप एक कमरा देखो, ठीक है, आपका कमरे रूम देखो, जो आपके रूम की ज़मीन है नीचे ग्राउंड, वो क्या आ गया हमारा फेस। और जो किनारे पे कोने हैं, ठीक है, जहाँ आप कहते हो रूम का कोना, जो हमारे 2 जैसे जहाँ पे 2 वॉल एक साथ मिलती हैं, वो हमारा क्या हो गया, वर्टिक्स। जैसे ये 2 वॉल मिल रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, वर्टिक्स।
एज जो नीचे पे एक लाइन जा रही है ना सीधी, जो आपकी जैसे इस तरह आप देख सकते हो, ये दो, तो ये देखो, ये कमरे की वॉल है, इधर की वॉल, ये कमरे की इधर की वॉल है, यहाँ पे एक बीच में लाइन आती है, तो ये इस लाइन को जो ये कोना होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स, कोना। ठीक, तो और जो ये वर्टिक्स से इधर को ये लाइन है और इधर को ये लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं, एज। नीचे आप सरफेस में देख सकते हो, नीचे जो सरफेस है ग्राउंड, ये तो फेस हो गया, फेस के किनारे पे जो लाइनें आ रही हैं, ठीक है, जो सीधी लाइन है वो क्या हो गई, हमारी एज। और अगर जहाँ पे आपकी दो एज एक साथ मिल रही हैं वो क्या हो गया, हमारा वर्टेक्स। तो इसी तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, हमारा फेस, ये क्या है, एज, और ये जो कोना है ये वर्टेक्स। इसी तरह ये वर्टेक्स, ये एज। तो आपको इसी तरह इतने सारे यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, आप इन सब का बता सकते हैं कि कहाँ पे एज है, कहाँ पे वर्टेक्स है। अब ये कह रहे हैं हमसे एक्सरसाइज 10.3 में, कैन अ पॉलीहाइड्रन हैव फॉर इट्स फेस 3 ट्राइंगल्स। तो क्या किसी बहुफलक, पॉलीहाइड्रन मतलब बहुफलक, तो उसका जैसे हम जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे पे हमने कहा है कि 3 ट्राइंगल्स, ऐसा हो सकता है? तो 3 ट्राइंगल्स वाला कोई बहुफलक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें 4 से अधिक से बनता है। कोई भी आपका कमरा ही है, ठीक है, आपका रूम है, आपके रूम में क्या सिर्फ 3 ही फेस हो सकते हैं? नहीं, तो हमें कितने चाहिए होते हैं, 4 से अधिक। 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, अ स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच इज प्रिज्म अमंग ऑफ दिस ऑल। हमें बताना है कि इन सब में से प्रिज्म क्या है। नेल एक प्रिज्म जैसा दिख रहा, या आपको एक टेबल वेट प्रिज्म जैसा दिख रहा, या आपको एक बॉक्स। तो देखो इन सब में से कोई भी एक प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म किस तरह होता है भी होता है आपका, ठीक है। प्रिज्म जो होता है वो एक बहुफलक होता है, पॉलीहाइड्रन होता है। उसका जो आधार, उसका जो बेस होता है, उसके ऊपर ही जो हमारी भुजाएं होते हैं उनके कॉन्ग्रेंस होता है, तथा वो एक टाइप के समांतर चतुर्भुज का जैसा होता है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिज्म और बेलन। प्रिज्म और बेलन दोनों अलग अलग क्यों हैं? जो हमारा प्रिज्म है वो बेलन का रूप भी ले लेता है, क्योंकि जो उसका बेस होता है उसकी भुजाओं से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स फॉर्मूला हम इसकी स्टार्टिंग में आते हैं फिर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस वी इक्वल्स टू E प्लस 2। F प्लस वी मतलब फेस प्लस वर्टिक्स इक्वल्स टू क्या, E मतलब H प्लस 2, या फिर आप कह सकते हैं फेस प्लस वर्टिक्स माइनस H इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला। तो आपको इन दोनों में क्या लगाना है, यूलर्स फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला लिखो, F प्लस बी माइनस E इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसे F प्लस बी इक्वल्स टू E प्लस 2 लिख दें, F कितने हैं इसके, 1 2 3 4, और एक इधर को होगा 5, और एक इधर होगा 6, इधर होगा 7, तो टोटल F कितने हो गए, 7। V है इसमें वर्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10 इक्वल्स टू E, H कितने हैं इसके, 15 प्लस 2, तो 7 प्लस 10 17, 15 प्लस 2 17। तो हमारा फेस प्लस वर्टिक्स आ रहा एज माइनस 2 के, तो ये इक्वल आ रहा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह आप इसे भी चेक करो, तो ये भी हमारा यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिर से यूलर्स फार्मूला
डिफाइन करके क्या करना है हमें, जैसे फेस, वर्टिक्स और एज दिया है, हमें फेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, f प्लस 6 इक्वल्स टू 12 प्लस 2। तो f इक्वल्स टू 12 प्लस 2 कितना हो गया, 13, 14, 14, ये 6 इधर गया, -6। अब 14 माइनस 6 कितना होता है, 8। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया, 8। तो इसी तरह आप वर्टिक्स में निकाल सकते हैं और एज में एज। कैन अ पॉलीहाइड्रन हैव 10 फेस 20 एज एंड 15 वर्टिक्स। क्या किसी बहुफलक के पास, ठीक है, 10 फेस f10 20 एज और 15 वर्टिक्स प्लस 20 प्लस 2, तो हो रहा है ये 25 22। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। तो इस चैप्टर में आपका मेन था 2D और 3D। 2D ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ फेस दिखाई देता है, ठीक है, फेस और आप उसका वर्टिक्स देख सकते हैं, दो चीज़ें, फेस और वर्टिक्स। जबकि जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसमें आप उसके फेस, वर्टिक्स और एज तीनों चीज़ें देख सकते हैं। तो इसी तरह 2D 3D यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, एक बहुफलक के लिए होता है f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। f होता है फेस, v होता है वर्टिक्स और e होता है हमारा एज।